फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज मेरे भाई की शादी है, सारी पैकिंग हो गई है। हम लोग यहाँ से गौरीगंज जाएंगे, फिर वहाँ से बारात जाएंगे। आने के बाद मैं सो गई थी। फ्रेंड्स ये भैया को नहलाया जा रहा है क्योंकि अभी एक बार नहलाया गया तो उसमें पानी नहीं साफ़ आ रहा था, तो ये दोबारा पानी मोटर चलाकर भरा गया तो पानी साफ़ आ रहा है। क्योंकि ये पानी भाभी के पास भी जाएगा, एक बॉटल में भर के। देखिए भरा भी जा रहा है क्योंकि अब ये पानी भाभी इससे नहाएगी तो नहा तो नहीं पाएगी क्योंकि जब तक पानी पहुँचेगा बहुत लेट हो चुकी होगी और भाभी का पूरा मेकअप हो चुका होगा, तो बस उसके ऊपर ऐसे छिट्टा डाल दिया जाएगा। और उसके बाद अभी भैया की शेरवानी की फ़ोटोशूट होगी। सूट है अभी, मतलब मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे रेडी मेरी बहन ही करती है, तो वो अभी बहुत बिज़ी है, तो वो आ जाएगी तो मुझे रेडी करेगी। और मेरा ड्रेस है मेरा ये अभी, मतलब अभी के लिए है, अभी चेंज करके दूसरा पहनूँगी। अब जब शादी में जाएंगे तो लहंगा पहनेंगे, पर अभी तो ये पहन रखा। और ये भैया की कार सज चुकी है, लेकिन क्या ही फ़ायदा इसको सजाने का क्योंकि भाभी की विदाई तो अगले दिन 2 दिन बाद होगी, और तो फिर क्या ही मतलब है। भैया बस इसमें सज के जाएंगे और ये फूल अगले दिन मुरझाए रहेंगे और इसी पर से लौट आएंगे। अब शायद मेरी बहन फ्री हो गई होगी, मुझे उससे अपनी चोटी करवानी है, तो देखिए चल के देखती हूँ कि वो फ्री हुई है कि नहीं, मेरी चोटी करेगी कि नहीं। अभी यहाँ ये लोग नहा के निकल रहे हैं। धागा ऐसे हाथों में बांधते हैं तो वहाँ 7 लोग उसे पकड़ के खड़े होते हैं, और उसके बाद फिर ये जब होता रहता है तो मतलब सब लोग जो औरतें होती हैं गाली गाई जाती है, तो फिर वही सब लोग मैंने अभी आप सुनेंगे तो सब उसमें गाली दे रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी अम्मा सब लोग गाली देने लगते हैं, गाली गाने की शादी की जा रही है, मतलब पहले मंडप से शादी होती है, तो भी वही हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बारात निकल रही है, मतलब भैया स्पेशली, और मतलब 1-2 कार पहले जाती है तो भैया निकल रहे हैं। तो इस वजह से भैया मतलब जो पूर्वज है भैया के उन सबका आशीर्वाद लेकर घर से निकल रहे हैं। और आगे चल और आगे कहीं ना फ्रेंड्स हमारे यहाँ बारात जब घर से निकलती है उसके बाद मंदिर पे बारात जाती है और मंदिर में दर्शन करता है दूल्हा, और उसके बाद कुआं होता है वहाँ पर जाती है बारात, वहाँ जाती है। उसके बाद जैसे कि बुआ ने माइन मंत्री की पूजा बुआ ने की थी, तो इस वजह से बुआ दाहिना पैर अपना कुएं में लटका के बैठी हुई है, और 5 लोग अभी इस कुएं के फेरे लगाएंगे, 7 बार फेरे लगाएंगे। तो इसमें भी ये होता है कि कुएं से भी शादी हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना आप लोग को बता रही हूँ। मैं बहुत देर से आई हूँ, खड़ी हूँ। देर से आई तो मिली ना नहीं, लहंगा में न देने पकड़ ले भाई एक जने, हमें अच्छी बात ना पहनेंगे।
क्या बना रहे हैं भैया? मुझे क्या दिखा दो क्या बुआ ऐसे बैठी है? चुप रहा, मैं कहते ऐसे बैठा जाता। मम्मी थोड़ा साइड हो, मम्मी थोड़ा साइड हो, लुआ रख लो। मम्मी नहीं हट जा यार, फोन वाला बीच में ला रही हूँ। मम्मी को ले लो थोड़ा सा। अरे यार सौरभ बीच में आई है, उधर से चक ले लो आगे से। शॉर्ट्स बना लो दीदी, शॉर्ट्स। देखो बच्चे मतलब तो उधर ही बगल रहिएगा आप। पूछ लो मम्मी से, मुझे कंकेश भी हम छूने नहीं दे रही थी। लोढ़ा चाहिए? यहाँ पे गाली गाई जा रही है और बाहर वाले देख चार कुछ देंगे तो अंदर गेट खुलेगा। फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, अभी सब और लोग रेडी हो रहे हैं। दीदी भी रेडी हो गई हैं और ये भी रेडी हो गई हैं और अभी मेरी बहन रेडी हो रही है, नंदनी भी रेडी हो रही है और सब सारी बहनें रेडी हो गई हैं। और नंदनी भी रेडी हो रही है, उसके पीछे का रीजन तो बता दो। क्योंकि वो हमेशा ही लेट करती है, उनको कोई काम तो रहता नहीं है इसीलिए। फ्रेंड्स हम लोग बारात पहुंच चुके हैं और अभी भैया की द्वार की पूजा हो रही है और हम लोग को बोला गया कि द्वार की पूजा हो गई थी, दूल्हा जयमाल पे बैठने जा रहा है। तो हम लोग इतना जल्दी सब कुछ इतना डांट खाकर घर से निकले और अभी यहाँ पहुँचे, अभी यहाँ जयमाल की पूजा ही हो रही है और उधर से लड़की वाले ना लड़कों वालों के ऊपर टॉफ़ी फेंक रही है ढेर सारी। फ्रेंड्स मुझे चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत भीड़ थी यहाँ पे। मैंने अपने भाई को बुलाया कि चाउमीन लेकर आए मेरे लिए और वो मेरे लिए चाउमीन लेकर आया। फ्रेंड्स मैं आप लोग को अपनी चोटी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी चोटी जो कि मेरी बहन ने बनाया है। चोटी तो बहुत अच्छी नहीं बनी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे। अपने घर की शादी में कोई कुछ नहीं खा पाता तो मैंने सिर्फ चाउमीन खाई थी और अब बस आइसक्रीम खाई और उसके बाद खाना नहीं खाया था। तो ये रहा मेरा लुक आज का, जो कि मैंने अपने भैया की शादी भी की है और जिसका क्रेडिट जाता है मेरी बहन को। उसने मुझे तैयार किया है, मैं तो सूट पहनने वाली थी, उसने मुझे बोला कि तुम लहंगा पहनो। और ये दूल्हे साहब की एंट्री हो चुकी है, आके बैठ चुके हैं और अब मेरी भाभी की एंट्री होगी तो उसकी ये तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ना, ये जब ऐसा धुआं सा हर जगह हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे हंसते ही रहिएगा। फ्रेंड्स ये जयमाल हो रहा है और जयमाल के बाद भैया भाभी का फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर। हमेशा की तरह मेरी ये इयररिंग्स फंसती नहीं है कान में, तो ये एक में है एक में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे गांव में रुके हुए हैं। छत पे हम लोग सोने के लिए आए थे। तो यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पर चमगादड़ आते हैं और चमगादड़ जहाँ से बाल पे बैठ जाते हैं ना फिर वहाँ के बाल चले जाते हैं। लाइट रहो, सेफ्टी के लिए सारे इंतजाम कर लिए। यहाँ पर जितनी साड़ियाँ टंगी थी उन्हें अपने बालों में लगा लिया है। उधर दीदी और ये नंदनी भी। ये गाइस मैं अभी लपेट रही हूँ, लुक एट दिस गाइस।
बालों में लगाने के लिए जो साड़ी चाहिए ना वो भी चूज करके ली जा रही है मेरी। मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। फ्रेंड्स मैंने बहुत सेफ्टी से अपने बाल बांध लिए ये निकला है तो इससे मतलब नहीं होता है, बस जड़ पे ना बैठने को आए क्योंकि फिर वहाँ के बाल चले जाते हैं। और यहाँ मेरी दीदी लोग आई हैं तो वो लोग तिलक विलक में आई थी तो रात रुकी थी, तो इन लोग को एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर सोने के लिए जब रात को चद्दर ढूंढा जाता है, चद्दर नहीं मिले तो ये लोग कानपुर से यहाँ पर आए हैं तो अब चद्दर अपना अपना लेकर आए हैं। मेरे पास चद्दर नहीं है तो मुझे पता नहीं था वो दीदी का चद्दर है, मैं उसको ले जाकर अपना आराम से बाहर सो गई, आई चद्दर खींच के लेके चली आई तो मुझे इनके पीछे पीछे आना पड़ा क्योंकि एक चद्दर है और मच्छर है घर में बहुत ज़्यादा, तो मैं इन्हीं पीछे पीछे आ गई हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी मम्मी ने बोला है कि 5-6 बजे हम लोग दोबारा सुल्तानपुर जाएंगे। मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं रुकूँगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।